अरे सरकार में सही बताऊं नहीं द्वारपाल, तुम पहले वही सोए रहो, मैं तुम्हें ठीक कर दूं पहले। सारे का तक अरे राजा द्वारपाल, मैं तुम्हें ठीक कर दे रहा हूँ। अरे भाईजान जी, मैं तुम्हें जान गया द्वारपाल तुम्हें कहाँ दर्द हो रही है। नदिया नसिया दर्द पर चढ़ गई है द्वारपाल। द्वारपाल, ओ महाराज अरे तू गोड़ बैठा थोड़ा सी बरन पूछा था द्वारपाल खड़े होकर देखो, द्वारपाल खड़े हो जाओ, अब खड़े हो। सारा नदिया छटक चढ़ गई लड़ी, द्वारपाल खड़े होकर देखो। दोनों को झक्कार दे कर। द्वारपाल, हाँ अपना दून बाएं ऐसे करो। द्वारपाल, लग रहा है मुझे ही मार दोगे, थोड़ा दूर हटकर द्वारपाल करते हैं। द्वारपाल, एक पैर ऐसे करो, ये भी पैर। द्वारपाल, चल कर देखो, चल कर देखो द्वारपाल। ए जो खटका द्वारपाल एक बार बैठो। नहीं द्वारपाल चलोगे, द्वारपाल ठीक हो जाओगे। द्वारपाल, थोड़ा सा कसर रहेगी द्वारपाल, तो भी ठीक हो जाएगा। चल जाना द्वारपाल, 100 शर्मा और नमक पास द्वारपाल धुआ लेना। नहीं ये तो मैं भी चलो चलो खुद द्वारपाल, अब भी इस वक्त जाओ मेरा आदेश है, जो जंगलाती मिला था जंगल में, जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ उसे। सरकार सही को मार दे लो हाँ ये कथो न झगड़ा मत कर यार, पिताजी मने कैले हम पागल हो द्वारपाल, मुँह के तो खाली बूढ़ समझ के छोड़ दे अच्छा द्वारपाल, जाओ इसको जाओ द्वारपाल, और फिर जाओ और उसे जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ द्वारपाल, उसे देखना चाहता हूँ कौन सा जंगलाती है। अगर द्वारपाल और बेटा गोविंदा दोनों उससे लाए नहीं तो तुम दोनों मेरे सामने चेहरा मत दिखाना। ठीक है पिताजी, ऐसा ही होगा। जाओ द्वारपाल, चलो चलते हैं। चला वो जो आपकी बाकी अब पूरा हो जाएगा। नहीं द्वारपाल, इधर पारी कुछ नहीं होगा, वो सोले कराते हैं। चलो हाँ तो आगे आगे तू रहा, पीछे पीछे ठीक है द्वारपाल। अरे शाम होने को आ रही है, मेरा बेटा गौतम अभी आना नहीं, क्या बात है, कहाँ रह गया है? चलती हूँ, ढूंढती हूँ, देखती हूँ कहाँ है मेरा बेटा। अरे बेटा, कहाँ रह गए थे, कहाँ इतनी देर लगा दिए? माई हो ओ जंगल में से 2 बोझ लकड़ी कहे, पारी पर दोनों बोझ लिया के रख के थोड़ी समय बच के तुम्हारी देखा ना, एगो शिकार के लिए आइल बनी, ऐसे खुश बाड़ू न माई? हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ मैं। आज तो तुमने बहुत ही मेहनत हो कर माई, दी। एक एक कैसे काटल बनावल जाला बतावा, हम वैसे वैसे करी। ठीक है एक-एक बेटा, बनाओ। बैठो,
मैं बता रही हूँ, इसे तुम काटो। देखा बैठ के कुल बनावत हम सब। राजेश मसाला में खोल लेना हम सब पकड़ लाइन। कौन हो तुम? क्यों मेरे बेटे को इस तरह पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे हो तुम लोग? ऐसा ना लड़का जन्माओ जाला। क्या हुआ है? कौन चीज खा के जन्मौलो ही रे? केरमी खैले का? कौन हो तुम? चलो मेरे बेटे पिताजी, द्वारपाल, यही हो जगराती जो मुझे जंगल में मारा था पिताजी। ये जंगल आती है? हाँ पिताजी वही है। ठीक है, मैं उससे बातें कर रहा हूँ। नाम मालूम तो भोला भाला ये कर सकलत मत जाया। ये कर बाप तो दर कुत्ता कमीना होई। चुप। द्वारपाल, जंगलाती महाराज, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ समझ नहीं पा रहे हो? ऐसे घसीट करके, अरे देख रहा हूँ इतनी बड़ी राजमहल में मुझे क्यों लाया गया है? शर्म शर्म आती नहीं।
हया बेशरम शर्म अरियाती नहीं है, अर्जी में ही आता गला में दम। गोरिया मत, एकर परिवार कुत्ता पूरा जड़ कुत्ता कमीना है। हाँ, हर सुन बात सुन राजन, हमरी बचनिया हो। माई आज बचा लो माई, बहुत तकलीफ हो तो माई। सुना पपिया, सुना पपिया, अब तो मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं होगी। दारवाल महाराज, क्यों मेरे पीछे खड़े रहा हो? महाराज ये मोरे बाप के गरियावत रही, हम ना करिए बे, करे तोरी बाप तोरी बहन के। चुप! दारपाल मेरे सामने गाली मत दो। थोड़ा सा मने महाराज एक ना करिए। हाँ, मैं ऐसी कोई गलती नहीं किया हूँ जो आप लोग मुझे सजा दे रहे हैं। वहाँ वो शर्त लगी थी कि जो जीतेगा वो शिकार लेकर जाएगा। महाराज मुझ पे दया कीजिए, नहीं बड़ी बूढ़ी से माँ मर जाएगी मेरे बिना, दया कीजिए राजन। जंगलाती क्या सुन रहा हूँ? वो शिकार पे शर्त लगी थी और तूने जीत गया। हाँ महाराज, उसमें शिकार पे शर्त लगी थी। जरा हाँ, ये बता रहा है कि शिकार पर शर्त लगी थी लगी थी, और ये जीत गया। लगी थी लेकिन मैं नहीं देखा कैसी लगी थी। शर्त नहीं सुना? सुना तो क्या सुना? लेकिन मैंने नहीं देखा कैसी लगी थी। अरे पागल कहीं का,
लग रहा है ये झूठ बोल रहा है। नहीं वो सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन मैंने नहीं देखा कैसी लगी थी। ये बताओ कौन जीता था, ये देखा है? नहीं ये मारे ना देखो मौके तो तू सदियों से जान था कि मौके रातिया कर रात हो जाले दिनवा का घचौना मार देला। द्वारपाल, मौके तो दिनवा का खाली ये जी लो खेलो। द्वारपाल, लग रहा है ये झूठ बोल रहा है। मैं इसकी एक बात नहीं सुनना चाहता हूँ। मेरा आदेश है कि ले जाओ इसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, लगा दो फांसी। ना ये जीवित रहेगा ना फिर दोबारा वार करेगा। एक बार सोच लीजिए महाराज, पछताएंगे महाराज। मैं कुछ नहीं पछताऊंगा। मैं सही बोल रहा हूँ महाराज। मैं जो कह दिया सो कह दिया। तू तो ऐसे बतिया था मर्दवा की नहीं के जन्मल तू हवा चुप! नहीं देख ऐसे भाग तोरी। अरे भाई बात बोला मैं उससे फरिया करता हूं। सही बात है द्वारपाल। हमारे पिताजी तो मैं जब से पैदा हुआ तब से उनका चेहरा ही नहीं देखा। ना देखला मैं किसको बुलाऊं? ठीक हमारी गले खरी बहनी आ। द्वारपाल, उसके पिता से क्या लेना देना है? फांसी लगाओ। अरे सरवा मर गया सही हो। ठीक है द्वारपाल, कोई बात नहीं। अरे पूरे इनके पतवा अरे सुखती नहीं खे हाई राजा निर्दयिया। भाई आजा न भाई, आजा भाई। हाई राजा निर्दयिया हर मनती नहीं खे। द्वारपाल, ये एक फांसी पर चढ़ा दे। हाँ द्वारपाल, फांसी चढ़ा दो, लगा दो फांसी। फसरिया ढेर दिन का है तो चेक कर रहे हो? अरे द्वारपाल, ये क्या कर रहे हो? नहीं ये खाती मरने के बाद एक अपने आंखें से अबे चल जागर ना तो द्वारपाल, द्वारपाल इधर आओ। बोलावा मत वापस। हाँ पिताजी बुला रहे हैं। अरे तोके जब मार तो लगा वापस मोरे अखिया से फट फट खून फेंकत रहा। द्वारपाल, मुंह से खून फेंक रहे थे द्वारपाल, की आंख से? मुंह से फेंक दे तो मर गई। आंख से फेंक बच गए। मेरी बात सुनो द्वारपाल, फांसी लगाने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। कुछ खाना पीना चाहता है या किसी से मिलना चाहता है, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। डांट के पूछी धीरे धीरे महाराज, डांट के भी धीरे धीरे। द्वारपाल, डांट कर पूछो। द्वारपाल, तुम्हारी आवाज निकल नहीं रही। द्वारपाल, मैं समझ गया। द्वारपाल, धीरे धीरे पूछो। अरे कुछ खाना चाहता है, कुछ पीना चाहता है, या किसी से मिलना चाहता है, या किसी का मर्डर करना चाहता है? महाराज क्या है द्वारपाल? बच गई, बच गए? बच गई, कैसे तू बच गया द्वारपाल? क्या हुआ तुम्हें? बच गई ने तो मर जाती तो हमारे मेरा रू के तू रख लेता। आखिर द्वारपाल, पालन पोषण करना ही पता द्वारपाल। यही तो मैं बच गई। द्वारपाल कैसे बच गए, बताओ क्या हुआ? ये तनी बड़ी तलवार ले ले, तनी कुछ खाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो, कर भाग ये किया तो न सब बचल। द्वारपाल, वो तलवार लिया द्वारपाल। द्वारपाल, ये कोई क्रांतिकारी नहीं है द्वारपाल।
जो फांसी समय इसके हाथों में हथियार थमा जाए, चाहे मेरा देश है, वो तलवार छीन के मेरे हाथों में दो और लगा दो फांसी। हमारे महाराज का आदेश है, आप ये लतवार दे दो। तलवार हाँ? तलवार तलवार हाँ, तलवार दे दो। क्या लेंगे? ठीक है, मैं इस तलवार को दे रहा हूँ। मुझे तो फांसी लग जाएगी, हाँ, लेकिन ये तलवार मेरी माँ के पास पहुँचा दे रहा, ये कमी न है। क्योंकि मेरी माँ बताती है कि हम- बहुत कीमती तलवार है। ये बतिया मन से कब हम तो शरीफ है जा जमा सर कुत्ता कमीना है। द्वारपाल कौन सी बातें कर रहा है तू? हमारी और तलवारिया के बारे में कहूँ कि माला क्यों के जानकारी ना, तो हम के जानकारी खाली रहा। ठीक फिर द्वारपाल तलवार मांगो। क्या हुआ द्वारपाल? पूरा हाल गया तो हम खत्म। द्वारपाल खड़े हो जाओ, बताओ। क्या कर रहा है द्वारपाल? क्या कर रहा है तू? शान धर क्यों? माला आजकल जानता हुआ ठंडी के मौसम भी भड़क का ढेर डॉक्टर में चलत है। अगर कबो तुम्हार अधिरात का तबीयत खराब जो डॉक्टर ने मिले तो तुरंत ऐसे ऑपरेशन शुरू। मेरी फिक्र तुम्हें ज्यादा लगी रहती है द्वारपाल। हम ना देख सकते। तलवार मुझे दो द्वारपाल, और जाओ फांसी लगा दो। ऐसी तलवार उससे कोई जरूरत नहीं है, ये राजाओं की तलवार होती है। किस में लिखा हुआ है राजा रतन सिंह? मेरे नाम की तलवार इसके हाथों में कहां से और कैसे मिली? पहले फांसी रुकाऊं, उसके बाद तलवार के बारे में पूछूं, तब फांसी होगी। रुक जा। द्वारपाल खड़े हो जाओ। कबो कबो ऐसा होला कि दुश्मन भी कामे आ जाला। द्वारपाल हमके ये तनी मरले, हम तो खाली कहली ना चलते। हे भगवान, डॉक्टरी में हम फेल हो गए। सारे डॉक्टर तो मेरी फर कर दिए, हम तो वैसे दिया थे खाली। इलाज कुछ भी नहीं हुआ, जी रहे। द्वारपाल इधर आओ, इसे फांसी जरूर होगी द्वारपाल, लेकिन फांसी लगाने से पहले एक मकसद मिला हुआ है। तो ये मैं जानना चाहता हूं, इस तलवार पर मेरा नाम लिखा हुआ है राजा रतन सिंह। देखो पढ़ो द्वारपाल। पुरान के तलवरिया है, ऐसा देखा नाम पूरा एड्रेस कुल लिखा, राजा रतन सिंह उर्फ कमीना। कमीना क्या लिखा है द्वारपाल? ये जिला का नाम है। क्या मेरा जिला कमीना है? और पहले रहा लेकिन सही हो गए। पहले मेरा जिला कमीना था द्वारपाल। पागल हो द्वारपाल। द्वारपाल उसे फांसी से उतारो। फांसी से? क्यों? किस तलवार के बारे में जानना चाहता हूँ। ये तलवार पे मेरा नाम लिखा हुआ है राजा रतन सिंह। मेरे नाम की तलवार उसके हाथों में कहां से और कैसे मिली? खर जितिया कही जाती है महाराज। चंगलाती। फांसी लगाने से पहले मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। ये बताओ, ये जो तलवार है, इस तलवार पर मेरा नाम लिखा हुआ है राजा रतन सिंह। तो मेरे नाम की तलवार तुम्हारे हाथों में कहां से और कैसे मिली? बताओ। आप जानना चाहते हैं? जानना ही चाहता हूं। तो इस तलवार का क्या मकसद है? क्यों
कि मेरा नाम की तलवार, ये राजाओं की तलवार एक जंगलाती के हाथों में कैसे मिली, ये बताओ। महाराज, उस घनघोर जंगल में माँ और मेरी बूढ़ी सी माँ रहती है। एक दिन मेरे मन में आया कि अब मेरी माँ घर पर रहेगी, जंगल में लकड़ी काट करके मैं लाऊंगा और सीधा किसान खरीद करके हमारी रोजी रोटी चलेगी। इस तलवार को मेरी माँ ने दे करके बताई थी कि ये तलवार कहीं खोना मत बेटा, ये तलवार बहुत कीमती है, तभी से मैं इसको अपने साथ में ले रहता हूँ। एकर माई तब कबाड़ा का धंधा कैले हा। द्वारपाल, ये तलवार तुम्हारी मेरी माँ माँ देवता समान माँ है हमारी, ठीक वैसा है। नहीं कर सकती है। सबकी माँ देवता समान होती है, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये तलवार तुम्हारी माँ तुम्हें दी है। हाँ महाराज। तो तुम्हारी माँ ही बता सकती है वो तलवार कहाँ से पाई। जाओ अपनी माँ को बुलवा करके इस रात दरबार में लेकर आओ। मैं जाऊंगा अपनी माँ के पास, कम से कम इसी बारे मेरी माँ से मुलाकात तो हो जाएगी एक बार, लेकिन आप वचन दीजिए कि मैं अपने माँ को यहाँ लेकर आऊंगा, तो मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ तलवार के बारे में पूछूंगा, ठीक है। और तुम्हारी माँ का इस रात दरबार में बाल बांका नहीं होगा, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ। जाओ। और ये सोच लेना, ये मत सोचना कि रात दरबार से निकल गया, फांसी से मच गया तो जाकर कहे छिप जाऊं। वादा करता हूं और कसम खा रहा हूं, जंगल का पत्ता पत्ता का छान नहीं डाला। महाराज, मैं गरीब जरूर हूँ, एक भिखारिन का बेटा हूँ, लेकिन हम लोग का वसूल है। मैं जैसे जाऊंगा वैसे माँ को लेकर के आऊंगा, मुझे मौत से भय नहीं रहती है। जाओ। जा रहा हूँ। इतना बढ़िया कसम, मैं गरीब हूँ लेकिन तुम्हारे मत दोगला नहीं। कहले का मतलब यह कर रहा लेकिन कहला ना, मैं जान गई कह नहीं सकता तो आके हुआ रहा। दिखन मई यही राजा के हवेली बा, आई ही राजा आज तोहरे बेटा की फांसी के फंदा पे लटकाव ले। वो तलवार में का चीज बा माई, सही सही जवाब कर दे दिया माई। अरे बढ़िया, मैं जो कुछ पूछ रहा हूं तुझसे, मेरी सवालों के जवाब सही सही देना। आज तेरे बेटे की फांसी होने जा रही थी, फांसी हो गई होती, लेकिन फांसी लगाने से पहले तेरे बेटे के हाथ में तलवार मिली, जो इस तलवार पर मेरा नाम लिखा हुआ है, राजा रतन सिंह। इसी कारण फांसी रोकी गई कि तलवार कहां से मिली तुम्हें, कैसे पाई। मेरे नाम की तलवार जो रतन सिंह लिखा हुआ है, तुम्हें कहां से और कैसे मिली, सिर्फ मैं यही जानना चाहता हूं। महारानी, महारानी। पिताजी, दोनों भरम मिलाप के रखा पिताजी, जो खाए गए जो जगराती आपके बेटे को मारा था, उसकी मां से आप गले क्यों लग रहे हैं पिताजी? क्या बात है पिताजी? बेटा गोविंदा, हाँ पिताजी। बड़ी पुरानी बात है, तो जिसे जंगलाती समझ रहा है, दुश्मन समझ रहा है, वो तो वही बात रहने दो। मैं
कुछ और बातें करना जा रहा। पिताजी, ये बात तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्या उससे आपका रिश्ता है पिताजी? वो तुम्हारी धर्म की माँ है। क्या पिताजी? और तू जिसे जंगलाती कह रहा है, जंगलाती नहीं, तेरा भाई है। हम धर्म के बाप हैं। रो बोल। धर्म के बाप हैं। अरे हमारा देन है, हमारा देन है। ताकत हमारे देन तू जन्म लगा और तू हमारी है। जब मैं के नाम आइए बाबूजी, मेरा ड्रामा यहीं पे समाप्त होता है। पूरा परिवार मिल गया, बिछड़ा हुआ परिवार वापस मिल गया। और इस ड्रामे को हम लोग इसलिए दिखाते हैं कि